ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो माता जी सीता माता जगत माता को भगवान का दर्शन होता है पुष्प वाटिका में, और राम जी को भी माता जी का दर्शन होता है और उनके प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये तो जन्मों जन्म का संबंध है राम जी का और सीता जी का। और भगवान राम के मन में जो भी बातें आती है, जैसी भी बात आती है, वो अपनी मनस्थिति का वर्णन लक्ष्मण जी को कर देते हैं। अब आगे यहाँ पर तुलसीदास जी सीता जी की मनस्थिति का वर्णन करते हैं कि दर्शन होने के बाद राम जी का सीता जी के मन में क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है उनको। चितवती चकित चहु दिशि सीता, सीता जी चकित होकर चारों ओर देखती है, क्योंकि भगवान राम उनकी दृष्टि से ओझल हो गए थे, बाग में पुष्प वाटिका में इधर उधर हो गए थे। तो देखती कहाँ चले गए, क्योंकि उनके मन में वो बस गए थे, उन्हें देखना चाहती थी, इसलिए उनको लग रहा था ये दोनों राजकुमार कहाँ चले गए, और मन में उनका ही दर्शन करते हुए हर और देख रही थी। और इतनी सुंदर दृष्टि थी सीता जी की, जैसे हिरण के छोटे से बच्चों के नेत्रों की दृष्टि हो, निश्चल दृष्टि। वो जिधर भी अपनी दृष्टि डालती है, जनु तह बरिश कमल सित श्रेणी, ऐसा प्रतीत होता है मानो श्वेत कमलों की पंक्ति की वर्षा हो गई। लाइन से श्वेत कमल, दृष्टि डाल दिया कमल उड़ गए हो, वाइट वाइट कमल। कल्पना कीजिए कितना सुंदर होगा सफेद कमल, यानी उनकी दृष्टि वो सत्वगुणी दृष्टि थी, सत्वगुण से भरी हुई थी। वो वासना वाली दृष्टि नहीं थी, एक भक्ति वाली दृष्टि थी, प्रेम वाली दृष्टि थी। इसलिए उपमा भी यहाँ पर कैसा दिया जा रहा है, सफेद फूलों की उपमा दी जा रही है। यहाँ स्पष्ट है कि सीता जी देखिए भगवान राम को चारों ओर खोज रही थी, लेकिन उनके मन में ना विकार नहीं था, बहुत साफ मन था। लता ओट तब सखिन लखाए, सीता जी की सखिया दूर दूर खड़ी होने के कारण भगवान राम और लक्ष्मण जी को देख पा रही थी, वो लोग देख पा रहे थे। तो सखिया जाकर उनको बोलती है कि सीता जी तुम इधर उधर क्या देख रही हो, वो देखो ना श्याम और गौर वर्ण के जो राजकुमार है, उधर लटाओं के मंडप के उस तरफ देखो कितना सुंदर वो लोग खड़े हैं, उनका स्वरूप देखो, देखकर नेत्र से देखो। और ऐसा लगता है, और जितना देखते लगता है और निकट जाकर उनका दर्शन प्राप्त करें, और निकट जाकर। अब ठहरे परब्रह्म परमात्मा, आनंद का स्रोत है वो, कौन नहीं चाहेगा। भगवान का किसी को दर्शन हो जाए, कौन नहीं चाहेगा, बार 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 नजदीक जाना चाहे। और उनको देखकर ऐसा सुख नेत्रों को मिल रहा था, इतना निश्चल हो जा रहा था आंखों को इतनी शांति मिल रही थी। और नेत्र बहुत मुश्किल होता है उसको नियंत्रित करना, इधर उधर भागते हैं बहुत।
लेकिन भगवान का दर्शन करो तो वहां एकाग्र हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। नयन स्थिर हो गए सीता जी के। पलकन ही हूँ परिहरि निमेश। सीता जी भगवान राम को देखती है तो उनके नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है। बहुत अधिक प्रेम के कारण सीता जी उन्हें देखती ही रह गई और देह की सूध बूध बिल्कुल भूल गई। देह भय भोरी शरद शशि ही जनु चितब चकोरी। जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो, इसी प्रकार से वो श्री राम जी को देखती ही रह गई, देखती रह। चकोरी जब शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखती, उसका नाम आंखें भटकता नहीं रह गई, वही देख एक टक देख। अपने हृदय में भगवान राम का रूप अंकित कर कर आंखें उन्होंने बंद कर ली। अब सखियों को लगा कि सीता जी स्वयं तो यहां से नहीं हटेगी, उनको बार बार देखने की इच्छा हो रही है, इसलिए सखियां ना संकोच के कारण सीता जी को वहां से हटाने की ना युक्ति सोचने लगी। सखियों ने सीता जी को बता दिया कि तुम आंखें बंद किए हो और लताओं के झुरमुट से दोनों भाई अभी इधर इधर निकलते दिखाई दिए हैं, और ये दोनों भाई चंद्रमा के समान सुंदर प्रकाशमान, मन को सुख देने वाले। तो यहां पर वो लोग, सीता जी दो दो चंद्रमा निकल आए। वैसे जब दोनों भाई सामने आ रहे तो ऐसा लग रहा कि दो दो चंद्रमा निकल आए। तो देखो यहां पर तुलसीदास जी का कवि मन इतना सुंदर यहां पर उपमा दे देकर भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं सीता जी की दृष्टि से। सखिया भगवान राम और लक्ष्मण जी की सुंदरता का वर्णन करती है। सोमा सीवे सुभग दो वीरा, ये दोनों भाई शोभा की सीमा भी है और वीर भी है। यानी कि माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों एक साथ है। नील पीत जल जाभ शरीरा, कमल के समान सुंदर स्वरूप दोनों के शरीरों के हैं। एक तो नीले कमल के समान तथा दूसरे पीले कमल के समान, नीला और पीला। लक्ष्मण जी पीले कमल के समान और राम जी नीले कमल के समान। देखिए भगवान के सौंदर्य का जब वर्णन करना होता है ना, तो सिर से आरंभ करते ऊपर से और उसके बाद नीचे की ओर चलता है। सिर पर टोपी और सुंदर मोर पंख सुशोभित है और टोपी के चारों ओर सिर पर फूलों की कलियां के गुच्छे लगे हुए हैं। और इस समय भगवान का श्रृंगार जो है ना, जो अवसर था उसके अनुकूल था। भगवान वहां पर पुष्प लेने आए थे और पुष्प लेते हुए घूम रहे थे और साथ में ना माथे पर थोड़ा हल्का हल्का पसीना भी आ गया था, श्रम के कारण, मेहनत करने के कारण। कानों में सुंदर आभूषण धारण किए हुए, घुंघराले बाल इधर उधर लटक रहे हैं। भगवान के नेत्रों के कोए ऐसे लाल दिखाई दे रहे हैं मानो ना नए नए खिले हुए लाल कमल की कोमल कली हो। भगवान की नाक भी बहुत सुंदर, उनके गाल भी बहुत सुंदर, थोड़ी भी अत्यंत सुंदर, और भगवान की हंसी तो मन मोह लेने वाली थी। एक सखी बोली कि उनके मुख की सुंदरता तो मुझसे वर्णन करते ही नहीं बनती। भगवान ऐसे अनंत सौंदर्य संपन्न है कि करोड़ों काम देव भी इकट्ठे हो जाए तो भगवान की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते। कामदेव कौन है? सौंदर्य के देवता। उर्मणि माल कंबु कल गीवा, शंख की तरह से सुंदर उनके गर्दन है, पतले, और हृदय के ऊपर मणियों की माला भी धारण किए हुए हैं। यहां पर मणि का माला लटक रहा है। काम कलम कर भुज बल सीवा, दोनों बाहें भी कामदेव के हाथी के सूंड के समान बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली है। उपमा देखिए क्या सुंदर है। कामदेव का हाथी बहुत सुंदर, उसका सूंड, उसके सामान उनकी बाजू है, शक्तिशाली। उनके बाएं हाथ में फूलों से युक्त दोना है,
दाएं हाथ से फूल लेकर उसमें रख रहे हैं। हे सखी, दोनों में से जो श्याम वर्ण के राजकुमार है ये ज्यादा ही सुंदर दिखाई देते हैं। केहरी कटी पट पीत धर सुषमा शील निधान। इनके सिंह के समान कमर है और पीतांबर धारण किए हुए, बहुत सुंदर और सद्गुण संपन्न। देखिए, शील गुण का नाम ले लिया ना तो शील गुण के अंतर्गत सभी गुण आ जाते हैं। प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, प्रियता, ये सब आ जाते हैं। बहुत सुंदर गुण है ये शील गुण। शील गुण जिसके पास होना, मर्यादा होगी उसके पास, उसकी वाणी अच्छी होगी और वो ना सभी लोगों को पसंद आएगा, पूरे समाज में। ऐसा व्यक्ति अपना व्यवहार वो बड़े सोच समझ कर लोगों के साथ करेगा कि मेरे व्यवहार का ना यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, दूसरे व्यक्ति के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगल बगल जो व्यक्ति खड़े हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखी ना पान। भगवान श्री रामचंद्र सूर्य वंश के भी भूषण हैं, इनसे महान कोई नहीं हुआ, क्योंकि ये तो परब्रह्म परमात्मा ही है। अभी तक सूर्य वंश में जितने भी आए हैं वो परब्रह्म परमात्मा नहीं थे, ये तो स्वयं साक्षात भगवान। ऐसे श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सब सखिया अपना सूद बुध ही भूल गई। और उनमें से जो एक चतुर और बड़ी जिम्मेदार सखी थी और उसकी आयु भी ज़्यादा थी, सयानी, उसने अपने भावनाओं पर नियंत्रण किया और सीता जी की हाथ पकड़कर कहती है, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। यहाँ पर पार्वती माता की पूजा करने आई थी सीता माता, बोलती गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सखी लोग मन ही मन सोच रही है कि सीता जी जरूर आंख बंद करके देवी से यह वरदान मांग रही है कि उनको न श्री राम जी पति के रूप में प्राप्त हो जाए, तो इसलिए बोलती है ना, चलो बाद में पार्वती जी की पूजा कर लेना, अभी तो जो सामने है उनको देखो ना। और सखी की बात सुनकर सीता जी बड़े लजाकर अपने नयन खोल दिए और देखा कि रघुवंश के दोनों वीर भगवान राम और लक्ष्मण जी सिंह के समान शान से उनके सामने खड़े। सीता जी ने ऊपर से नीचे तक भगवान राम की शोभा देखी और फिर पिता के प्रण को याद किया, और ये उनके प्रण को याद कर कर उनका मन बड़ा अच्छा नहीं लगा, उनको क्षोभ उत्पन्न हुआ कि आखिर मेरे पिताजी ने इतनी कठिन प्रतिज्ञा क्यों की। देखिए, यहां पर ऐसा ये लीला चल रहा है, ऐसा एक सामान्य व्यक्ति की तरह ये सोच है। यद्यपि भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है, सीता जी महामाया है, लेकिन इस समय क्या है, एक लौकिक व्यक्ति की वो लीला कर रहे हैं। तो जैसे सांसारिक व्यक्तियों के मन में प्रतिक्रियाएं होती है ना, उसी प्रकार सीता जी के मन में भी क्षोभ का वर्णन किया गया है कि काश ये प्रतिज्ञा नहीं होती धनुष तोड़ने की, तो अभी हमारा विवाह इनसे हो जाता। अब सखियों ने देखा कि सीता जी का मन तो भगवान राम के वश में हो गया है, तो उनको लगा कहीं कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए, तो उनको भय लगा और उन्होंने कहा चलो बहुत देर हो गई, चलो अब लौट चले। पुनि आउब यही बेरिया काली। एक अन्य सखी मुस्कुराकर बड़े व्यंग्य से बोली, मधुरता के साथ व्यंग्य से बोली कि कल इसी समय फिर आएंगे। माने कल सुबह ये राजकुमार भी फिर फूल लेने के लिए आएंगे, तब उनको देख लेना, अब वापस चलो। सीता जी को ऐसी वाणी सुनकर बड़ा संकोच हुआ, व्यंग पूर्वक रहस्य भरी वाणी। तो देर हुई बात जब उन्होंने अपने कान से सुना तो उनको थोड़ा सा भय लगा, माता का भय लगा कि हाँ भाई देर हो जाएगी, वापस चलना चाहिए। तो उन्होंने अपने मन में जो उनके विचार आ रहे थे, जो संवेग आ रहे थे, जो संवेदना आ रहे थे, उनको नियंत्रित किया, धैर्य धारण किया, विवेक किया।
और श्री राम जी को अपने हृदय में धारण कर कर पीछे की ओर लौट चली और मन में सोचती जा रही थी कि समाज की मर्यादाओं के अनुसार हम पिता के अधीन हैं। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार माता पिता की स्वीकृति से ही वैवाहिक संबंध होना चाहिए। ये तो रामचरितमानस की हम बात कर रहे हैं, आजकल ऐसा कौन करता है? स्वीकृति कौन लेता है माँ बाप का? यहाँ तो घबराहट होते रहती है कि बच्चा बाहर निकल गया है, पता नहीं किस दिन वो खबर आ जाए, आ गए पिताजी, हम आ गए। अकेले आए हो? नहीं नहीं, साथ में लाए हैं। समय नहीं मिला आपको बताने का। वहीं वहीं शादी कर लिए। वाह वाह भैया, बहुत अच्छी बात है। वो भी पिताजी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मन की अच्छी है, बहुत मन का अच्छा है, दूसरे धर्म का हुआ तो क्या हुआ? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पर ऐसी मर्यादाओं का जो यहाँ पर वर्णन होता है, ये हमारी जो परंपरा चल रही आ रही है, ये समाज को विघटित होने से बचाने के लिए है। ये जब हम सुनते हैं, हमारे मन में ये बात आती है, हमारे मन में ये बात बैठ जाती है, तब जाकर ना हमको इसका महत्व समझ में आता है कि समाज और परंपरा में इसका क्या महत्व है, समाज को एकजुट रखने के लिए क्या महत्व है, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाए रखने के लिए ये सब, इन सब चीज़ों की क्या महत्व है। तुलसीदास जी ने भारतीय संस्कृति का उच्च स्तर इस प्रकार दिखा दिया कि भगवान राम और सीता जी ने एक दूसरे को देख भी लिया, दर्शन भी होगी, आकर्षित भी हो गए, परंतु व्यवहार ना स्वच्छंद व्यवहार नहीं करते, स्वच्छंदता के साथ व्यवहार, लिव इन रिलेशनशिप। अब क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया वो ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, ये तो कानून बन गया। लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो, रहो भाई। कल को ना तो कोई संस्कृति रहेगी, ना जो बच्चा आएगा उसको भी जो एक स्थिरता होती है, परिवार की एक स्थिरता होती है, जिससे जो बच्चा होता है उसका ना एक मानसिक संतुलन बने रहे। परिवार बिखरेगा, लिव इन रिलेशनशिप में कितने दिन आप रहोगे, कितने समय रहोगे? एक जब माँ बाप एक साथ रहते हैं, परिवार एक साथ रहता है, तब बच्चों को जाकर संस्कार मिलता है। बड़े बुजुर्ग साथ में रहते थे तो वो सिखाते थे कोई भी बात, रामचरितमानस से कहानियां सुनाते थे। आजकल तो लोग बोलते हैं कि गांव में भी जाओ तो बड़े बुजुर्ग नहीं मिलते, क्यों? सबको आश्रम भेज दिया गया है। अच्छा आश्रम, ठीक है, आश्रम में ज्ञान प्राप्त करेंगे। नहीं नहीं, वो आश्रम नहीं। कौन सा आश्रम? वृद्धाश्रम। क्यों? बच्चों के पास समय ही नहीं है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें। वृद्धाश्रम। तो बहुत महिमा है समाज को, धर्म को बनाए रखने के लिए, धर्म को एकजुट बनाए रखने के लिए। देखिए आज अगर यहाँ पर क्या है, आज अगर परिवार एक नहीं भी है, कोई किसी पैसा है आपके पास तो सब सुरक्षा भी प्राप्त हो जाती है। पहले था कि सब एक साथ रहते थे तो किसी को कुछ हुआ तो सब मिल बांट कर अपना दुख सुख बांट देते थे। यहाँ पर किसी को मानसिक समस्या हुई तो गोद यहाँ पर होता था, बच्चा है तो माँ के गोद में सिर रख कर रो लिया, मानसिक समस्या अपनी बता दी। माँ पर तो भरोसा किया जा सकता है ना, जो भी अंदर की बात है बता दी। नहीं है तो दादा दादी के पास चले गए, बता दी। सब लोग कोई ना कोई घर में है। आजकल क्या है कि कोई जब नहीं है तो कहाँ जाएं? तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लोग आ रहे हैं, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, हम लोग उसके पास जाते हैं बड़ा बड़ा पैसा देकर। अब वो भी वही बात करते हैं, वो आपकी बातें सुन लेते हैं, क्या बात है, क्या हुआ, सारी बात बोलेंगे, आपको पूरा समय देंगे, आपकी बात सुन लेंगे। और दवाई क्या देंगे? एक दवाई देंगे, एक छोटा सा दवाई दे देंगे, सिर दर्द या हाथ पाँव कहीं दर्द हो रहा है तो ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं दवाई होता है इसका।
तो इस तरीके से अब ये सिस्टम चला गया, और कल को हमारा बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा, वो भी चला गया। आपके पास पैसा है तो यहाँ पर एजेंसी वाले लोग आ गए हैं, खूब यहाँ पर हो गए हैं, वो सब पैसा कमा रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट में भरे पड़े बूढ़े लोग, सबके साथ जो बहुत बूढ़ा हो गया उसके साथ एक लगा हुआ कोई नहीं, महीने का 20,000 दो, 24 घंटे सेवा में उपलब्ध। आपका सब कुछ करेंगे। तो अब बच्चे की भी जरूरत नहीं सेवा के लिए। तो हम परिवार क्यों बनाए रखें? अब यह प्रश्न उठता है, यह प्रश्न उठता है कि हम परिवार को क्यों बनाए रखें, क्या जरूरत है परिवार बनाए रखने की? सब कुछ तो मिल ही रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मजा लेना है तो कहीं घूमने चले जाओ, ना पिक्चर उक्चर देख लो, खाना पीना खा लो। सुरक्षा है तो यहाँ लोग मिल जाते हैं सेवा करने के लिए। यहां पर परिवार को बनाए रखने का उद्देश्य सिर्फ एक है, और वो है धर्म को बचाए रखना। अगर परिवार नहीं रहेगा, संस्कार नहीं रहेगी, आज ये सब सारी चीजें हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप हो रही है, तो यहां पर अच्छाई भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि धर्म से ही हम यहां पर बच्चों में ना थोड़ा थोड़ा कर कर अच्छाई बचपन से डालते हैं। एक पीढ़ी तक तो ये कुछ कुछ अच्छाई रहेगी, फिर दूसरी पीढ़ी से ना वो भी खत्म हो जाएगी और समाज का विघटन चालू हो जाएगा, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं होगा, इन सब चीजों को बताने वाला कोई नहीं होगा। धर्म के माध्यम से ही हम एक छोटे बच्चे में ना बहुत सारी चीजें, प्रतीकात्मक रूप से बहुत सारी चीजें, छोटा बच्चा क्या समझेगा? आप उसको बहुत सारा प्रवचन दोगे तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो करके समझ में आता है। बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, वो बड़े बुजुर्ग को उनके जो बच्चे हैं वो पांव छूते हैं, रोज सुबह उठ के उनको संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, तो छोटा बच्चा देख के सीखता है। अब माँ बाप लिव इन रिलेशनशिप में है तो छोटा बच्चा लिव इन रिलेशनशिप सीखेगा। उनके पास तो समय नहीं है अगरबत्ती जलाने का भी। तो इस प्रकार ये जो है समाज की व्यवस्था, ये मर्यादा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई परंपरा, ये ढोंग नहीं है, ये पुरानी परंपरा नहीं। तो पुराना हो गया, समाज के साथ हम बदलेंगे। आप बदलिए, समाज के साथ बदलने का अर्थ है यहां पर लैपटॉप आ गया, स्मार्टफोन आ गया, सबका उपयोग कीजिए, सब उपकरण है, लेकिन मर्यादा और सील गुण, परिवार का एक रहना, ये तो जरूरी है। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। अब सीता जी के मन में तो राम जी बस गए, छोड़ना ही नहीं चाह रही है। मन ही मन में क्यों ना हो। अरे भगवान का ऐसा रूप जिसके मन में बस जाए, बस वही हो जाए, भगवान का ही हो जाए। जिसने सुंदरता यहां बनाई, देखिए यहां पर क्या है कि माया, माया से ये सब बना है ना, सारा जगत का क्या निर्माण, हम क्यों आत्मबोध में क्या देख रहे हैं? माया से पूरे संसार की रचना हो गई, पूरी सृष्टि की रचना माया से हो गई। और माया को शक्ति कहां से मिलती है? वही परब्रह्म परमात्मा के रहने मात्र से माया अपना ये कार्य चलने, सारा उस सुंदरता और सारा के माल मसाला कहाँ है? उस परब्रह्म परमात्मा में। माया अपनी ही बनाई चीजों से यहां पर मोहित भी होती है। सुंदरता सारे भगवान के अंदर है, पूरा पूरा सुंदरता का स्रोत वही है, भगवान है। तो कौन वो सीता जी क्यों नहीं मोहित है? क्यों नहीं उनको अच्छा लगेगा? क्यों नहीं उनके मन में प्रेम आएगा ऐसे भगवान को देखकर? सीता जी वापस तो चल पड़ी, परंतु ना कोई ना कोई वो कारण बना के वो पीछे देखती थी। अच्छा वो पशु है क्या? कौन सा पशु है? ऐसे पीछे देखती ताकि उनको राम जी दिख जाए। किसी वृक्ष को देखने लगा, अच्छा ये अमरूद का पेड़ है क्या? ऐसे इस बहाने से बार बार उनकी दृष्टि पीछे की मुड़ जाती थी। भगवान राम की छवि एक बार तो दिख जाए।
और जैसे जैसे देखती वैसे वैसे भगवान राम की सुंदरता का, गुणों का, बल का स्मरण उन्हें और भी अनुकूल और प्रिय दिखाई दे। भक्ति में ऐसा ही होता है, जितना आप भगवान देखिए, इसीलिए वेद जो है ना, शुरुआत किससे करता है? वेद की शुरुआत किससे होती है? वेद की शुरुआत यहां पर प्रार्थना से होती है। सबसे पहले प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना वाला जीवन जिएंगे, यहां भगवान से प्रार्थना करेंगे, तब जाकर ना हमको यहां पर दुनिया का रहस्य समझ में आएगा। उससे पहले नहीं। हम कोई भी साधना में नहीं आ सकते। इसलिए हमको ना पहले भगवान का ये रूप, ये सुंदर, एक गहराई में जाकर देखना चाहिए। इस तरह से जब हम देखते हैं ना, हमारा मन खुल जाता है, हमारा मन रोम रोम उस राम के लिए ना, उनकी सुंदरता देखने के लिए। एक तुलसीदास जी का काम यही है। इतनी सुंदर लिखी हमारे आचार्य, हमारे ये महाकवि तुलसीदास। एक एक चीज का वर्णन राम जी का, जब भगवान के हर उपसिर से ऊपर तक और इस तरह से एक एक विचारों का हम जब वर्णन देखते हैं ना, तो हमारा मन बाग बाग हो जाता है। उस भगवान के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारा मन व्याकुल उठता है। हम भी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जैसा उन्होंने जिया। जब हमारा उनके प्रति विश्वास, ये शब्द विश्वास बनाते हैं। हम जब सुनते हैं तो ये शब्द विश्वास बनाते हैं। जितना ज्यादा वो देख रही थी, भगवान राम का मन ही मन स्मरण कर रही थी, उतनी ज्यादा और प्रीति बढ़ती जा रही थी। इसलिए जप का भी बहुत महत्व है भाई साहब। जप छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी चीज है, बहुत महत्व है। बड़े बड़े लोग यहां पर तर गए, सिर्फ जप से तर गए। जप करो, जितना जप करेंगे, भगवान का नाम जितना लेंगे, नियम से। आप यहां पर नाम ले रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो फिर ना एकाग्र होकर नियम से एक समय देकर बैठ के करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि ना स्वामी जी बताइए कि जप करते हैं हम, तो यहाँ पर हम चलते चलते कर सकते हैं, बस में जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे जप कर सकते हैं क्या? भाई देखो, यहाँ पर जप तो आप कर सकते हो, जब चाहे कर सकते हो। भगवान का नाम लेने के लिए कोई रोक नहीं है। जब चाहे करो जप। लेकिन जो एक विशेष समय देकर जप करना है ना, नियम से बैठकर, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। वो एक अपना काम करती है, आपके मन में भगवान के प्रति बहुत प्रीति बढ़ाती है। इसलिए एक नियम से जो समय देकर जप करना है तो करना चाहिए। उसके बाद आप कभी भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते चलते कीजिए, खाते खाते कीजिए, घूमते घूमते कीजिए। राम 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 मन में चलता रहे, और क्या है। सीता जी जिस मंदिर से पहले हो आई थी, फिर लौटकर उसी मंदिर की ओर चल पड़ी कि चलो भाई, जानी कठिन शिव चाप बिसूरती। वो मन ही मन चिंतित हो रही थी कि बाप रे, शिव जी का धनुष इतना कठोर, इतना बड़ा, बेचारे सुकुमार राजकुमारी कैसे टूटेगा इनसे। और उनके मन में ये चिंता चल रही थी कि मुझे तो उनसे ही प्रेम है। हृदय में भगवान के आ रहे थे, लेकिन फिर ना धीरे धीरे उनको ये स्मरण हो आया कि भगवान का बल तो कितना ज्यादा होता है। और जब ये उनको ये स्मरण हो आया कि भगवान का बल बहुत होता है, सर्वशक्तिमान है, तो वो हर्षित हो गए, उनका मन अच्छा हो गया। और भगवान की श्यामल छवि अपने हृदय में धारण करके वो आगे चल पड़ी। भगवान श्री राम ने देखा कि सुख स्नेह शोभा से विभूषित सीता जी लौट कर जा रही है, तो भगवान राम ने परम प्रेममय मृदुमसी की नहीं, परम प्रेम की मृदु स्याही रंग बनाई, प्रेम की रंग बनाई, और अपने चित्त की दीवार पर, अपने मन रूपी दीवार पर सीता जी का चित्र अंकित कर लिया।
यानी कि अपने विचारों में, अपनी स्मृति में सीता जी को संजो कर रख लिया। और सीता जी जब दोबारा भवानी जी के मंदिर में गई और देवी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो। महादेव आपके पति है। और पार्वती जी तो क्या बोले, आप तो टकटकी लगाए उन्हीं को देखते रहती है मंदिर में, ऐसे सामने टकटकी लगाए जो देख रहे हैं। पार्वती जी उनके मुख की ओर देखते रहती है शिव भगवान के। आपके दो पुत्र हैं, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी, आपकी जय हो। सारे जगत की आप माता है। देखिए यहाँ पर शंकर जी परब्रह्म परमात्मा है और उनकी आदि शक्ति जिसने जगत की रचना की वो आप है, ऐसा सोच के वो प्रार्थना कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर सीता जी जब प्रार्थना कर रही है मंदिर में जाकर, तो वो जगत जननी नहीं है, एक साधारण लौकिक बालिका की लीला कर रही है। हमको सिखा रहे हैं हम भी जब मंदिर में जाएं तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। पहले उनका गुणगान करो, सीधे जाके बोल दो हमको ये कष्ट है बचा लीजिए। भैया गुणगान तो करो, थोड़ा अपने मन में श्रद्धा और विश्वास तो लाओ भगवान के प्रति, तब तो प्रार्थना काम करेगा। सीधे सीधे जाकर अपना कष्ट नहीं बताना चाहिए भगवान को, डच करके कष्ट हमको ये चाहिए, हमको ये समस्या आ गई है। तो यहां पर पार्वती जी आदि शक्ति है और शंकर जी क्या है, परब्रह्म परमात्मा है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आप अनादि अनंत है, आप नित्य है। वेद भी जिसको अपने शब्दों से नहीं बता पाते, जहां शब्द नहीं पहुंचते, शब्द जाकर वापस आ जाते, उसका वर्णन कहां होगा। ऐसे परब्रह्म परमात्मा है आप, हे शंकर भगवान। भव भव विभव पराभव कारिणी, आप ही जगत की रचना भव भव करने वाली, जगत का विस्तार और जगत का विनाश, सृष्टि स्थिति लय, ये तीनों करने वाली आप ही हैं। माने ये तीनों शक्तियां जो ब्रह्मा विष्णु महेश की है। क्या शक्ति है ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और महेश? ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को, ही इज द क्रिएटर, सृष्टि की रचना की। विष्णु जी इनकी रख रखाव करते हैं, स्थिति करता है, और शंकर भगवान लय करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या हो गए, लय करता। लेकिन इस समय सब रूप उनमें समा गया था। हम ऐसा देख सकते हैं ना अपने भगवान में, यही सब है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पार्वती माता में समा गए। आप तो सारे विश्व को मोह में डालने वाली और स्वयं स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली हो। आप विद्या माया भी हो, अविद्या माया भी आप ही हो। यहां पर भगवान का जब हम गुणगान करते हैं ना, देखो यहां पर सब चीज तो माया है ना, पूरा संसार हम बोल रहे हैं ना, हम अभी देख रहे हैं सब चीज माया है। एक आत्मा को छोड़कर, एक परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर सब चीज माया है। अब माया भी में भी ना, यहाँ विद्या माया या अविद्या माया दो तरह का है। अब देखो हम लोग यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं ना, क्या है यहाँ पर हम लोग ग्रंथ से ही कर रहे हैं ना, रामचरितमानस, गीता, भागवत, ये सब क्या है, विद्या माया है। ये हमको भगवान की तरफ ले जाएगी। इनको करना हमको नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमको पूरी माया से छुड़ाएगी। इसलिए ये अच्छा माया है, ये है माया। हम तो बोलते हैं ना सब चीज माया। तो कोई पूछ सकता है तो आप क्यों पढ़ रहे हैं रामचरितमानस, वो भी तो माया है। आप इतना अध्ययन क्यों कर रहे हैं, प्रवचन क्यों कर रहे हैं, ये भी तो माया है। सब जब माया है तो ये कहाँ छूट जाएगा। लेकिन ये अच्छा माया है, विद्या माया। हमको विद्या माया का शरण लेना चाहिए, वो हमको माया से छुड़ा देगी, भगवान की तरफ ले जाएगी। लेकिन अविद्या माया की तरफ जाएंगे, भौतिकवादी दुनिया में विचरेंगे, ये सारे संसार के लोगों के साथ हम यहाँ पर संबंध को, इसको सत्य देखेंगे। संबंध कोई समस्या नहीं है, हम संबंधों के साथ रहते ना, कोई समस्या नहीं है।
लेकिन जहाँ हम ये देखने लगते हैं कि ये सत्य है, हमेशा रहना चाहिए, हमारी वो ज़रूरत बन जाती है, नहीं मिलेगा तो हम सब चला गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा संसार में, उस व्यक्ति के बिना मेरा जीवन ही नहीं रहा। समस्या वहाँ है। विद्या माया हमको यहाँ पर ज्ञान बता देती है और ये बताती है, देखो अविद्या यहाँ पर जो सब है ना, ये सब माया, इसकी प्रकृति ऐसी है, इसमें विकार है, ये तो जाएगा ही एक ना एक दिन, परिवर्तन होगा, छूटेगा, जाएगा, स्वीकार करो। उसकी प्रकृति ऐसी है, जैसी जैसी है इसकी माया की प्रकृति, वैसे स्वीकार कर लो, सब समस्या खत्म। हम स्वीकार करते हैं कि ये शरीर जो है ना नश्वर है, आया है, जन्म लिया है, एक दिन इसकी मृत्यु होगी, इसमें बीमारी भी आएगी, सब कुछ होगा। बस हमको ये विद्या माया ये बता रही है, ये ज्ञान, ये माया रूपी जो गुरु बैठे हुए हैं, माया रूपी शब्दों से यहाँ पर हमको ज्ञान दे रहे हैं कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख। सगुण रूप से देखे तो संसार में पति को देवता मानने वाली जो श्रेष्ठ स्त्रियां यहाँ पर है, उनमें से सबसे पहला नाम आप ही का है, माता पार्वती जी। आप इतनी महिमावान हैं कि हम क्या वर्णन करें। सरस्वती जी को ज्ञान की देवी बोलते हैं, और शेषनाथ जी देखो उसके अनंत मुंह है। ये लोग भी अगर ट्राई करेंगे ना और आपकी महिमा का गुणगान करेंगे ना, तब भी नहीं कर पाएंगे, आपकी महिमा का वर्णन वो तब भी नहीं कर सकते। हमारे मन में यहाँ पर जितना हम, हमारी शक्ति है, जितना हम जानते हैं, तो प्रार्थना करते समय सबसे पहले हमको ना भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए, अपनी इच्छा तुरंत व्यक्त नहीं करनी चाहिए, जितना हम जानते हैं। और जितना हम ये सब प्रवचन सुनेंगे, साधु संतों के प्रवचन सुनेंगे, रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, अच्छी तरीके से भागवत का अध्ययन करेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे, उतना ही हमको भगवान के बारे में पता चलेगा। और उतना ही जब हम प्रार्थना करेंगे तो वाह क्या बात है, हम भगवान को देख ही ऐसे रहे, कण कण में है भगवान। बचपन से हमको पता था कण कण में है भगवान, कौन नहीं जानता है बताइए। यहाँ पर हमको स्कूल में बताया, माँ बाप ने बताया, बुजुर्गों ने बताया, और यहाँ पर एक पुरानी पिक्चर भी है महेंद्र कपूर ने गाना गाया है, कण कण में है भगवान। फिल्म वालों ने भी बताया कण कण में है भगवान। हम जानते हैं कण कण में है यहाँ ईश्वर। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पर संतों की वाणी सुनते हैं, यहाँ पर अध्ययन करते हैं, यहाँ पर अपना समय देते हैं आध्यात्म को, तब जाकर ना हमको इसका असली महत्व समझ में आता है कि क्या है, कैसे है, कैसे हर जगह यहाँ पर कण कण में है भगवान। ये विश्वास बुद्धि होती है। तो सीता जी कहती है कि हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल हमको प्राप्त हो जाते हैं। चार फल क्या है? यहाँ पर जितनी भी इच्छाएं हैं ना, वो चार में विभाजित कर सकते हैं। हमारे शास्त्र बोलते हैं चार में विभाजित हो जाएगा। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, बताओ क्या क्या है। बहुत अलग अलग इच्छाएं हो सकती है संसार में, लोगों की अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग लक्ष्य है, लेकिन ये सब चार में आ जाएगा। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ में यहां पर आ जाएगा कि हम अपनी मूलभूत जरूरत को पूरा करते हैं, और जब हमारी मूलभूत जरूरत पूरी हो जाती है तो हम अपनी फिर और आगे की जरूरत पूरी करते हैं। मज़ा यहाँ करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो जब खाने पीने के लिए नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो पहले हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान की चिंता करते हैं। अब जब जिसके पास रोटी कपड़ा मकान हो गया, बहुत बैंक बैलेंस हो गया, तो फिर कहाँ घूमने जाना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ क्या नई चीज़ें खरीदनी है, कहीं नई गाड़ी खरीदनी है, नई घर खरीदना है, वो सब काम में आ जाएगा। अर्थ, काम। उसके बाद जब ये सब पूरी हो जाती है कि थोड़ा थोड़ा धर्म कर लिया जाए, पुण्य उन्य का काम कर लिया जाए, समाज सेवा कर लिया जाए,
ये सारा देखो इसी में। और उसके बाद जो अंतिम जो लक्ष्य है, जो महान लक्ष्य है, उसमें बहुत कम लोग आ पाते हैं क्योंकि इसी में रह जाते हैं सारे लोग। सभी लोगों को यही चाहिए, अर्थ काम। बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म में भी आते हैं, वहां भी बड़ी बड़ी कमी है लोगों की, नहीं आते हैं लोग। और मोक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत विरले लोग क्षण क्षण के, जो करोड़ों करोड़ों जन्म तक भगवान का यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर पूजा किया है, भगवान की भक्ति की है, साधना किया है, कर्म योग उपासना की, वो लोग यहाँ पर अंतिम लक्ष्य में आते हैं, मोक्ष, जो कि जन्म मरण के चक्कर से हमको ज्ञान देकर छुड़ा देती है। जैसा आप भगवान से प्रार्थना करोगे, जो चाहिए मांगो, अर्थ काम चाहिए तो लो भाई, धर्म अर्थ काम। शास्त्रों में धर्म अर्थ और काम को एक तकनीकी नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं अभ्युदय। धर्म अर्थ काम क्या है? अभ्युदय। तो देवी जी से मांगना है, देवी जी आपको ये भी दे देगी, जाओ आपको ये चाहिए तो ले लो। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से, भगवान हमको आपका प्रेम चाहिए, देवी की उपासना करे, तो वही हमको परमार्थ की सिद्धि भी देती है। क्या है परमार्थ? मोक्ष परमार्थ। धर्म अर्थ काम अभ्युदय है, और शास्त्रों में एक तकनीकी नाम दिया गया है मोक्ष को, वो बोलते निःश्रेयस। अभ्युदय और निःश्रेयस, यही दो लक्ष्य है सभी मनुष्यों का। कोई भी चीज ले, कोई भी मनुष्य हो, किसी भी समय का हो, कितना भी बड़ा हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, बच्चा हो, कोई हो, ये चार में ही सभी लक्ष्य आ जाता है। धर्म अर्थ और काम को अभ्युदय बोलते हैं, मोक्ष को निःश्रेयस बोलते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।